ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्स? जो फर्स्ट लॉज ऑफ सर ऑप्शन बी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्या क्या है जी, पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, बोलोगे ये तो नहीं पता है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ऑप्शन नंबर बी, ये वाली ऑप्शन क्या है सही है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये क्वेश्चन कहलाती है न्यूमेरिकल। ठीक है। ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, सस्ता वाला। महंगा वाला भी न्यूमेरिकल होती है बिल्कुल। कोई भी एंगल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो जब भी मेजर्ड होगा तो किसके साथ होगा? हमेशा नॉर्मल के साथ होता है। ठीक ना। जैसे ये रहा आपका मिरर, ये रहा है इसका शाइनिंग सरफेस। ठीक ना। अगर इस पे अगर इस पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से डिनोट होगी, ठीक ना, सेम एंगल पे ये चला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। ये हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, कोई भी एंगल हो, इंसिडेंस वाली नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्शन वाली भी नॉर्मल के साथ। ये होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी नॉर्मल टू द मिरर। बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। ओके। बिल्कुल आंसर देनी चाहिए, ठीक ना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ये वाली क्वेश्चंस। ठीक ना। ये न्यूमेरिकल टाइप आप काउंट कर सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप। एंगल 30 डिग्री नहीं 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 नहीं। सर 60 डिग्री। हाँ, ये बिल्कुल बालक सही बता रहा है। क्लास 7 वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं, 60 डिग्री। ठीक ना। 8 का है। हम्म। सर प्राइस है। हाँ जी, 7 का भी पढ़ता है। इस तरह से एक मिरर है, ठीक ना, इसको जरा समझेंगे सभी लोग। ए रे स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन मिरर, इस तरह से इस पे स्ट्राइक करता है। ठीक ना। ये मिरर से 30 डिग्री बनाता है और इस तरह से ये चला जाता है। ठीक ना। इंसिडेंट रे, ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। ठीक ना। तो यहां से अपना लोग ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, नहीं वो तो सोचना ही है। ये जो अपना नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऊपर में कितना एंगल बच जाएगा? 60। तो ये हुआ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक ना। यानी ये वाली 60। 30 30 देख के बच्चा एकदम टिक लगा देता है। ये क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छा है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे 80 डिग्री है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? सब चीज समझने के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाइए, सारी चीजें समझ में आएगा। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट याद करते रहिएगा तो फिर भूल ही जाइएगा। सर 40 डिग्री। ठीक ना, बिल्कुल सही आंसर दिया जा रहा है। ठीक ना, इस तरह से एक हमने लाइन ड्रॉ किया और इस तरह से ये किया। ठीक ना। अब जान के जरा सा भी आश्चर्य आपको नहीं होगा, जरा सा भी आपको आश्चर्य नहीं होगा, जितनी इस तरफ एंगल है, जितनी इस तरफ एंगल है, उतना ही उस तरफ भी एंगल है। यानी x प्लस एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 2x।
2x बोले तो 80, तो x का वैल्यू कितना 40, ठीक ना। यानी ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री। अगर यही मिरर के साथ पूछ लेता, मिरर के साथ, तो इसको 90 में से माइनस कर लेते, लेकिन उन्होंने वो तो पूछा ही नहीं। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिनसे पूछूंगा वही आंसर देंगे। If a ray of light incident normally on a plane mirror, then angle of reflection is। किनसे पूछे हैं? जिक्र आप बताओ तो ये। अभिनव पांडे आप भी बता सकते हैं। देखो इस लेवल का फिजिक्स अगर आप सीख लोगे ना, तो आप 10th तक आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। ये हो गया मिरर, ठीक ना। अगर कोई, ठीक ना, एकदम परपेंडिकुलरली इस तरह से लाइट आता है, ठीक ना, तो जैसे आया है वैसे चला ही जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आया है, ये इस तरह से ऊपर भी चला जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मेड विथ नॉर्मल। तो भाई साहब इसका नॉर्मल कहाँ चला गया जी? नॉर्मल तो उसी के साथ क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया। नॉर्मल बोले तो इस पे एक ऐसा लाइन होगा, इस पे एक ऐसा लाइन होगा जो इस पे पहले से परपेंडिकुलर रहा होगा, ठीक ना, इस तरह से। तो उससे तो ये 0 डिग्री बन गया, तो बोलोगे सर जी 0 डिग्री, ठीक है ना। ये देखो, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज, जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल बोले तो जो कि, ठीक ना, परपेंडिकुलर हो मिरर सरफेस से, ठीक ना। अब देखना एक ही तरह के कॉन्सेप्ट में मैं कई सारे क्वेश्चंस इसीलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चों को अगर किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछा जाए तो वो आंसर देने के काबिल रहे, ठीक ना। क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको समझनी पड़ती है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो याद तो कर लोगे, ठीक ना। 20 नंबर वाला एग्जाम में आपको नंबर आ जाएगा, लेकिन जो एग्जाम 80 मार्क्स का होगा उसमें आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक ना। आप अपने स्कूल के भी रिजल्ट पे फोकस करोगे ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब 20 मार्क्स का कुछ एग्जाम आता है ना, तो वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर लेते हैं, उम्मीद से भी अच्छे। कभी कभी तो उसको घर वाले को खुद विश्वास नहीं होता है, तो मेरा ही बउआ का मार्क लिस्ट, यही एग्जाम फिर 80 मार्क्स का होता है ना, तो वो पीछे चले जाते हैं। आप देखोगे एज ए स्टूडेंट, ठीक ना, मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ, दोनों में अंतर इतना ही होता है, 80 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में सिलेबस ज्यादा होता है, उस समय आपका समझ काम करता है, आप कितना समझे वो चीज काम करती है। लेकिन 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ भी पढ़ लिया 4 घंटा खत्म, इतनी ऐसा तो, ठीक ना। तो वहां पे बच्चों का काफी अच्छा मार्क्स आ जाता है, इसीलिए हमेशा से समझने पे फोकस कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ठीक ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक ना। मेरा कभी से ये मकसद रहा ही नहीं है सो कौन सा आंसर सही गलत, हमेशा बच्चों को समझने पे ध्यान दें, ठीक ना। मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी, हम तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोले कौन फेवरेट है कौन अनफेवरेट, लेकिन बच्चा सब अपने में बता देगा, तो ये बच्चा सर का फेवरेट है। लाल बाबू सर। हाँ, लाल बाबू। दूसरे टीचर को बोल दोगे तो भाई साहब बोलेगा हैं ये कब हुआ। देखो, देखो अच्छा मार्क्स लाता है तो उसमें हर कोई बोलता है बस,
हम ही इसको निबंध लिखाए थे, हम ही इसको समाज का 6 वेद सिखाए हैं। लेकिन जो बच्चा कम नंबर लाता है ना, वो हमेशा असहाय, असहाय मतलब हेल्पलेस महसूस करते रहेगा। तो उसको कोई टीचर नहीं, कोई टीचर तभी याद करेंगे जब पनिशमेंट देना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट के अलावा भी याद करना चाहिए बच्चों को। ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना, इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री कहने का क्या मतलब, ठीक ना, इस तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर आप इंक्रीज करना चाहो तो इस तरह से इंक्रीज होगा। बातों को समझिए बालिका, देखो, बालक बालिका है सब, छात्र, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते जाएगा, ठीक ना। देखो देखो, देखो देखो मुझे छोड़ न देना, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा। तो सेम पैटर्न में जिस तरह से ये नीचे आएगा ना, इस तरह से, उसी तरह से ये भी आएगा, जैसे पहले ये था, ठीक। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ब्लू वाली थी, लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, ठीक ना, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 20 से 40 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 से 40 डिग्री, ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 40 डिग्री। दिव्यांश क्लास में हो जी, यस सर। पूरी क्लास करना है, ठीक ना। ए रे ऑफ लाइट मेक्स 50 डिग्री विथ द नॉर्मल, ठीक ना, नॉर्मल के साथ 50 डिग्री बनाता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर। देखो क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक ना। ये कैसे बनेगा जी, चलिए चीजों को समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल पीयूष का आंसर सही है, ठीक ना। दिव्यांश का भी आंसर सही आया है। इस तरह से एक मिरर बनाएंगे, ठीक ना। आपको लग जाएगा एक समय पे, ऐसा ये सब चीज महसूस होने लगेगा। इन क्वेश्चंस के लिए फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इनिशियली आप पहली बार इन चीजों को देख रहे हो, इसीलिए मैं बार बार फिगर बना दे रहा हूं, क्योंकि हम हैं बहुत अच्छे लोग। इस तरह से एक, कितना डिग्री बनाना है जी, बोलोगे सर जी ये तो 50 डिग्री बनाना है, तो दिखना भी तो चाहिए 50 डिग्री। ये 50 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो मीटर के साथ कितना होगा, तो बोलोगे सर जी 90 में से माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। अब ये क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस है, इसके आगे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, ठीक ना। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ें, आंसर दें और खुश रहें। सर ऑप्शन नंबर सी। वाह, ऑप्शन नंबर सी। कैसे हुआ दिन जरूरी, कैसे बन गया। वाह, बिल्कुल बच्चों का आंसर आ गया। देखो, इनकरेक्ट आपसे पूछा, देने में कौन सा गलत है। गलत चीजों को गलत लोग जल्दी पहचान जाते हैं, ठीक। इसको देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो क्या है, सही। इंसिडेंस रे, ये भी ट्रू।
Reflection is possible only on a smooth surface. Laws of reflection are applicable to all the reflecting surface. इन चीजों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, सब पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एप्लीकेबल होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे। लेकिन रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली ऑन ए स्मूथ सरफेस, ये कैसा है? फॉल्स। ये कैसे? ये बात हम बोल सकते हैं अगर स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, ठीक ना, अगर एकदम चिकना सरफेस हो तो इस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? रिफ्लेक्शन, ये वैलिड होती है। वैलिड मतलब सही हो जाता है, इज ट्रू। लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस रहेगा, इरेगुलर सरफेस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर जाएगा। फेल कर जाएगा। ट्रू और फेल दो तरह की चीजें। जैसे इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है। इरेगुलर सर्फ इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब अगर सरफेस स्मूथ नहीं हो तब किस तरह से हो, ठीक ना। नॉट स्मूथ सरफेस, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ठीक ना। तो देख लो कैसे भी लाइट आ रहा है और कैसे भी चले जा रहा है। एक इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना, जो एनटीएससी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए तो। ऑप्शन नंबर बी। पे स्कूल का बजट कम है। इधर देखोगे ये क्वेश्चंस कैंसिल डाउन, ठीक ना। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट नहीं। अगर ये वाली 90 है, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल तो वही होगा, 90 माइनस थीटा। वही आपसे पूछ रहा है, ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। लेकिन ये तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है। जो चीज पूछ ही नहीं रहा है तो वो चीज मैं क्यों बोल लूं। हम डेफिनेशन कर रहे हैं नीचे। आइएगा सर। ठीक। ओके 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 ओके, ये कहाँ से लिख लिए हम? ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन हमेशा दो तरह का, ठीक ना। पहला एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में अंतर बता दोगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस पे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। नॉन रेगुलर में कहीं भी इस तरह की कोई चीजें नहीं है, ठीक ना। इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड करके, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सिर्फ आप वर्ड सुन लो, आगे की क्लास में आपको थोड़ा बहुत काम तो दे ही सकता है। एक और थोड़ा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, बट इसका थोड़ा ऑप्शन थोड़ा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा। ये क्वेश्चन देखो तो,
जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाओगे ना तो आपको लगेगा हाँ हमको जो पढ़ा है, ठीक ना, उससे क्वेश्चंस बन रहा है। सर 100। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, कितना है जी 50 डिग्री। देन द एंगल सर बिटवीन ऑप्शन सी। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा 100। जो बच्चे इन चीजों को समझ पा रहे हैं, आई थिंक वो चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ गए हैं, ठीक ना। जो नहीं समझ पाए हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे मेरी तरफ। ये तो हो गया नॉर्मल। पहले इंसिडेंस रे बना लेते हैं, ठीक, इस तरह से रे आया, इस तरह से चला गया। यहाँ पे ये कितना है 50 डिग्री, ये 50 तो ये भी 50। आपसे पूछा इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल टोटल 100 डिग्री। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा नहीं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमेशा से स्पेशल रहा है, ये क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे तो देना। तो मेरा पढ़ाया हुआ चीजें क्लास में ही मैक्सिमम याद हो जाता है, ठीक ना। सर ऑलवेज। ऑलवेज। हम्म। अदर बच्चे को देने दीजिए आंसर। बिल्कुल सही आंसर बोले हो। अब जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ना है, उन चीजों को भी बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बस थोड़ा सा, ठीक ना। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, अब ये पढ़ना है, ठीक ना। कितने लोग इन चीजों के लिए रेडी हो। ये आपके एग्जाम में आता है, क्लास 7, 6, 8 कुछ भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि 10th में भी आता है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहने का मतलब जो ब्यूटी पार्लर नहीं जी, जो घर में यूज होता है चेहरा देखने के लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस पे एक म्यूजिक भी है, आईना झूठी है सच्ची तस्वीरें। इस तरह के चीजें आपको मैं पढ़ा, ठीक है। आप अपने कोर्स बुक में भी देखोगे तो इस तरह की चीजें, ये टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक। आर यू रेडी फॉर दिस? रेडी नहीं भी होगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ाना तो है ही। एक मैं फिगर दिखाता हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अब देखना कितनी अच्छे से आप समझ भी जाओगे, ठीक ना। मिरर के सामने में जाके अगर आप अपना राइट हैंड, ठीक ना, अगर आप अपना राइट हैंड रेज करोगे ना तो मिरर से आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। मिरर के पास आप जितना करीब जाओगे, सामने वाला इमेज भी आपको उतना करीब आएगा। आप पीछे चले जाओगे तो पीछे इमेज भी आपका पीछे चले जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। इस चीज को, ये जो इस चीज को मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। तो एग्जाम में एक सिंपल सा टर्म आपसे पूछा जाता है, डिफाइन लेटरल इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन, ठीक ना। ये वाली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, ठीक ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, ठीक ना। इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, ठीक ना। अभी से आप अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हो और ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस दिखेगा।
लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? ओके ओके। कंप्लीट डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप सिंपली एग्जाम में ये भी लिख दोगे ना, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, तो आपको नंबर मिल जाएगा, वो भी फुल मार्क्स। वो भी कैसा मिलेगा? फुल मार्क्स, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये वाले इन शॉर्ट ये चीजों को आप नोट कर सकते हो। लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम राइट साइड, राइट साइड बिकम लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, आपको समझना जरूरी है, ठीक ना। अगर एक प्लेन मिरर है ना तो आपका एक ही इमेज बनेगा, अगर दो प्लेन मिरर है ना तो मल्टीपल इमेज बनेगा, मल्टीपल। एक प्लेन मिरर में कितना इमेज बनेगा बच्चे लोग? एक। अगर आपको बहुत सारा इमेज बनाना है तो बहुत सारा, दो दो मिरर से हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे फोटो देख सकता है, ठीक ना। इधर से देखो, इसका ये राइट हैंड है, बट ये मिरर में कैसा इमेज दिख रहा है? आपका लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आती है लिखने के लिए, उसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखना रहता है, क्या क्या होता है, ठीक ना। तो मैं उन करेक्टरिस्टिक्स को पहले आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ, उसके बाद उन चीजों को समझा भी देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। और बारी बारी से उन चीजों को मतलब भी समझा देता हूँ, क्या होता है वर्चुअल, क्या होता है इरेक्ट, क्या होता है वो सब। कुछ टर्म है, देखो, सबसे पहले ये समझो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन इसी को बोलते हैं, ठीक ना। किसी भी साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा, ठीक ना, जितना बड़ा, ठीक ना, नाक होगा अरे भाई, तो आपको आईना में भी उतना ही बड़ा नाक दिखेगा, छोटा बड़ा नहीं, is equal to the size of object. Image formed by plane mirror is at the same distance behind the mirror. ठीक है? जितना नजदीक में आप खड़े रहोगे उतना ही नजदीक में आपका इमेज भी बनेगा, ठीक ना। इन सब चीजों को वन बाय वन मैं आप बता देता हूँ। देखो, इस फिगर में देखो, ठीक है, मिरर से ये जितना दूरी पे है ना, जितना डिस्टेंस पे ये मिरर से है, ठीक ना, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, उतना ही डिस्टेंस में ये बैक साइड भी इसका दिखेगा, ठीक ना। बैक साइड भी मिरर के इमेज दिखेगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो, इसका इधर से ये कौन सी हैंड है, तो बोलोगे सर जी ये तो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, ठीक ना। लेकिन जब मिरर में दिखलाई देगा, उसका ये कौन सा हैंड हो जाएगा, बोलिए राइट हैंड, राइट हैंड।
लेटरल इन्वर्जन अपने को समझ में आया जी? यस सर। एक और होता है, कितना लोग देंगे तो मिरर के सामने में जाके ऐसे करके सेल्फी लेगा। कौन दिखाता है ना जी, मिरर के सामने में जाके ऐसे करके सेल्फी लेगा। उसका चेहरा ज्यादा कीमती होता है। नहीं, मोबाइल ज्यादा कीमती होता है ना चेहरा से। एम्बुलेंस में जो लेटर लिखा रहता है, ठीक ना, वो एकदम उल्टा करके लिखा रहता है, ठीक ना। उसी को आईना में आप पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे। आईना में आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक ना। एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा रहता है, इसीलिए ताकि सामने वाले गाड़ी वो दिख जाए शीशा में। एम्बुलेंस इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको आप मिरर में जैसे ही देखोगे ना तो एकदम साफ साफ दिखेगा ये चीज। एम्बुलेंस में लेटर उल्टा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन के कारण। नहीं सर, वो तो लिखने गुड में। इवनिंग सर। ओ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी आए हो? सर कब आए थे आप? भूल जाते हो क्या? सर देखो, कल कै बजे आएंगे? कल कल आ जाना 10 बजे। स्कूल नहीं है, ओनली ठीक है सर। प्रोग्राम। ये देखो, कोई कार है जो कि सामने से जा रहा है, ठीक ना। तो वो अपने मिरर में देख लेगा पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है, ठीक ना। जैसे पीछे से एम्बुलेंस आएगा तो कोई भी गाड़ी में ना तुरंत दिख जाएगा वो क्या आ रहा है, तो बोलेगा एम्बुलेंस आ रहा है, जल्दी से गाड़ी साइड दे दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो भूत बन के पकड़ लेगा। अब तो ये टॉपिक समझ में आ गया, एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा था। यस। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा गया, व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन इन इनवर्स, ताकि भूत नहीं पकड़े। नहीं जी। ये जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, ठीक ना, इस तरह ड्राइवर सी द फ्रंट सी ऑफ एम्बुलेंस करेक्टली इन देयर रियर व्यू मिरर, दिस हेल्प देम क्विकली रिकॉग्नाइज एम्बुलेंस, दे कैन गिव वे इमीडिएटली, एकदम बहुत तेजी से रास्ता देगा, उसके बाद ही सबका सब गाइड रोड साइड। लेकिन हमारे आसपास जगह में ना बहुत कम लोग होते हैं, ठीक ना, लेकिन अब बहुत हो गया है, ठीक ना, जागरूक हो गया है। दिक्कत कहाँ आता है, ठीक ना, एम्बुलेंस जाएगा ना उसके पीछे पीछे जितना गाड़ी रहेगा ना, चाहे एकदम तेजी से भगा ले इसी के पीछे पीछे, साइड तो देगा लेकिन उसके साथ साथ बैक, जितना पीछे वाला गाड़ी है सोचेगा उसी के एकदम पीछे पीछे भगा। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स। आंसर में अगर ये लाइन लिख दिए ना बस आपका काम हो गया, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में भी ये पूछ देता है ये कैसा होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मिरर इमेज, क्या बोलते हैं इसको, मिरर इमेज, ठीक ना। इसके लिए क्या करना है देखो, मिरर इमेज कैसे लिखते हैं। कोई भी पेपर ले लोगे, अरे भाई क्या लिखा हुआ है, छोड़ बताए, किसी का कागज है। ठीक है, होगा कोई क्लास का, कोई मेरी रिकॉर्डिंग देखेगी ना तो बोलेगी तो मेरे क्लास का बच्चा है।
सुनिए, देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? एम्बुलेंस। साफ साफ दिख रहा है या फिर सोच समझ के बताए हो जी? दिख रहा है। सब दिख रहा है। ओहो, साफ साफ दिख रहा है। यस सर। लेकिन यहाँ मेरे को स्क्रीन पे ना हम दिखाते हैं, ठीक ना? मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, देखो मेरे को इस तरह से दिख रहा है। क्या तुम लोग को भी ऐसे ही दिख रहा है जी? नो सर। नहीं। सुनो इधर, ये पेपर पे हमने जो लिखा है, ठीक ना, वो आपको करेक्टली जब भी मिरर इमेज पूछे ना कोई पेपर पे लिख देना है, लिख लिए। अब इसको पेज को लेंगे पलट, पेज पलट लेंगे, ठीक है? अभी भी यहाँ पे दाग दिखेगा कुछ कुछ, ठीक है? अब उस पे पेन चला देना है। ए एग्जाम में पूछता है ये सब लिखने के लिए। अब देखो तो, अब तुम लोग देख पा रहे हो जी? नहीं। नहीं ना? लेकिन तो अब मैं उल्टा देख दिख पा रहा रहा हूँ, है। देखो यहाँ पे मेरे को अभी ऐसा दिख रहा है। जब भी आपसे किसी चीज का मिरर इमेज पूछे ना, जब भी किसी चीज का आपको मिरर इमेज पूछे तो ऐसे ही बनाना है। ये पहली बार बच्चों को क्लास 6 में सिखाई जाती थी, सीखे थे? सर सीखे ही होंगे। नहीं सीखे थे, कोई बात नहीं। जैसे कोशिश करते हैं 2 क्वेश्चंस पूछ लेने का, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैट का मिरर इमेज क्या होगा, क्या बता पाओगे? कॉपी पे क्या करो, जहां पे भी आप बैठे हो, देखो कॉपी होगा, कॉपी पे लिखो CAT कैट, सी ए और ऑप्शन नंबर ए। टी कैट। सर ऑप्शन ए। इधर इधर सभी स्टूडेंट इधर देखेंगे। CAT कैट में तरीका सीखो, सुनो सुनो सुनो, इधर तरीका सीखो लिखने का। जब ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड आ जाएगा ना, तो उस समय आपको सीखने में दिक्कत होगा। क्या लिखे, सुनो इधर, क्या लिखे? CAT कैट। आप क्या करोगे, इसको पेज को इस तरह से पलटोगे, ठीक है? पेज पलटने के बाद इस पे आप ऐसे करके, ठीक ना, हाथ चला दोगे। ये चीज कितने स्टूडेंट यस कर सर। रहे हो अभी? हाँ, तो इस तरह का कोई एक यस सर ऑप्शन किए हुए दिखेगा हैं। आपको। कहाँ चला गया जी? दिखा क्या? देखो ये तो पहला ही गलत था जी। बताओ, उसको आंसर भी आ गया। ये जो यहाँ पे सी होगा ना, ये इस तरह से उल्टा होगा। आया है जी लिखने पे? इस तरह से होगा, TA, इस तरह से उल्टा सी होगा। ये वाली ऑप्शन, ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ, ये हुआ ना सीखने नन ऑफ सीखने दी। का तरीका।
यानी नन। हम जो प्रोसेस बताए हैं बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उससे देखना है क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो तो लेफ्ट, यानी एल लास्ट में चला जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। एफ, ये वाला भी तो नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा। अच्छा, ये भी गलत हो गया यस जी। सर, बी सर नंबर ऑप्शन वाला बी भी हो है यस तो सर जाएगा। इसमें नन। इसमें एल गलत है। ये तो गलत। इसमें यस सर, ई लगा के इसमें नॉन लिख दीजिए। ओहो, रुको, सही आंसर क्वेश्चन लिखते हैं। भागेश। एक एम्बुलेंस वाला बना के देखते हैं। इसमें ये देखो तो ए से शुरू, ए वाले लास्ट में। सर ई बी। सी। ये भी सर बी। गलत लिख के दिया है जी। सर वो भी गलत है, बी ये भी नंबर भी गलत। गलत है। कोई गलत। नहीं होगा। पता नहीं, हम जहाँ से नॉन। क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन ही सब गलत है जी। अपने लोग तरीका सीख गए ना लिखने का जी। यस सर। बस यस सर। जो भी लेटर का पूछेगा मिरर इमेज, उसको लिखना है सामने से, बस पेज पलट देना है। जिसको समझने में दिक्कत होगा वो स्कूल में जब मिलेंगे तब पूछ लेना। ठीक है। इस चीज को समझते हैं। साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी वैसा ही होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, ठीक ना। वर्चुअल कहने का मतलब दो तरह का इमेज होता है, एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल, ठीक है। बात करें कोई। इन दोनों के डिटेल डिस्कशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही सीखो, ठीक ना। रियल इमेज, इसको स्क्रीन पे बना सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं। जो प्लेन मिरर में होता है वो वर्चुअल होता है, प्लेन मिरर मिरर में बनता है, नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सेम एज डिस्टेंस, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा। जैसे कोई 6 मीटर पे है तो उसका इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 6 मीटर पे ही बनेगा। ये आपको क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से। ये
मिरर से प्लेन मिरर पे है, ठीक ना, 6 मीटर। ठीक ना, वो इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, 6 मीटर पे, तो इसका इमेज भी बनेगा 6 मीटर, ठीक ना। किसी भी प्लेन मिरर का जो बैक साइड रहता है वो किस चीज से पेंटेड रहता है, वो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ये ऑप्शन बी। वाह, बहुत जल्दी आंसर दे दिए जी। आप ही सर बताए थे उस दिन। सिल्वर कोटिंग, गोल्ड बहुत महंगा होता है, ठीक ना, इसलिए गोल्ड नहीं मालूम चला, ही ना तोड़ के ले गया। सिल्वर। सिल्वर। मिनी मिनी से टिक लगा हुआ है। हम्म। मिनी टिक लगा हुआ है। अच्छा, तुम लोग को पढ़ने का नजरिया बदल गया जी ना जी, पहले क्वेश्चन आंसर याद करते रहते। अब कोई कोई मिरर ना बहुत सस्ता देता है पता है, तो उसमें ना उसमें ना एल्युमिनियम से भी रख देता है, डुप्लीकेट मिरर। किसी किसी मिरर में अगर चेहरा देखो एकदम HD क्वालिटी का तुमको दिखेगा। हाँ जी। लेकिन जो मार्केट में रहता है, ठीक ना, दो तरह का मिरर दिखेगा। जो कम सस्ता वाला रहता है उसमें एल्युमिनियम कोटिंग कर देता है, उसमें चेहरा पूरा दिखता है। लेकिन थोड़ा HD क्वालिटी का कोई कोई मिरर में ना एकदम सुंदर सुंदर ब्यूटी पार्लर वाला जितना रहता है, उसमें चेहरा लगता है सुंदर। ठीक ना, छोटी दिवाली। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगे ना जी। छोटी नो सर। जब ऑप्शन दिया रहेगा एल्युमिनियम कोटिंग सिल्वर कोटिंग, तो सिल्वर पे टिक मारते हैं। लेकिन जो मार्केट में यूज होती है, बहुत सारा डुप्लीकेट मिरर रहता है जिसमें एल्युमिनियम से काम चला रहा है उधर, इन मार्केट एल्युमिनियम कोटिंग ये वाले यूज। ये आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। किन्हीं को किसी भी तरह की परेशानी। सर कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंट है, कल बता दीजिए। हाँ, कनकेव और कॉन्वेक्स ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही अब बता पाऊंगा आपको, ठीक ना। अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक ना। एक एकदम गोल टाइप का कुछ होता है जिसको बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर, ठीक ना। इसको बीच से दिया जाता है कट, इस तरह से कट कर देता है, ठीक है। इसका दोनों का दोनों रिफ्लेक्टिंग अच्छा, सरफेस हाफ पे कान। बेस्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर अंदर से पॉलिश कर दोगे इस तरह से, ठीक ना, तो ये बाहर बाहर कैसा हो गया, रिफ्लेक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर इसको बाहर से इस तरह से पेंटिंग कर दोगे तो कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ये गुफा टाइप का बन गया जिसमें, थोड़ा देर के लिए इसको कर देते हैं छोटा, ठीक ना, इस तरह से गायब कर देते हैं। ये देखो गुफा टाइप का इसमें बन गया, तो इसको कॉनकेव, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होती है, पेंट बाहर होती है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो।
ठीक है। हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर ना आप नहीं यूज करते हो, काजल लगाने में कभी कभी यूज करता है ब्यूटी पार्लर वाला, दांत देखने में। दांत ब्यूटी पार्लर में कब देखता नहीं, डेंटिस्ट लोग सब। ओ जैसे ये जो थोड़ा एकदम बहुत एकदम, क्या बोले, हमको उतना तो आता है, कान आंख में कोई कोई लेंस लगाता है इसे करके, थोड़ा सा कॉनकेव रहता है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। चेहरा बड़ा, जैसे कोई दुकान दुकान में जाओगे ना कान वाला देखने के लिए, नाक वाला देखने के लिए, उसमें इस तरह से सजा के रखेगा ना, वहां तुमको बहुत अच्छा लगेगा। बाजार लेकिन घर लेके आओगे तो बोलेगा डुप्लीकेट है, ठग लिया। तो आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं।